इस पार्क का नाम क्या है? हाथी पार्क। हाथी मायावती जी ने बनाया था। हाँ। अच्छा, जहाँ उन्होंने ये इतने सारे पत्थरों की मूर्तियाँ बना दी, सही क्या उन्होंने? सबके अपने अपने ना ख्याल हैं, सबके अपने अपने पैशन हैं। जब पावर में जो रहेगा वो अपना अपनी तरीके से हर चीज़ का इस्तेमाल करता है। आपका क्या ख्याल है इस चीज़ को लेकर? मैं कह रही थी थोड़ा सा छोटे वे में कम खर्चा करके बनाते और आधा पैसा कहीं और लगाते थे, आधा चीज़ में इन्वेस्ट करना। अभी हमने देखा कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उस पे 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए, और इस जो ये उत्तर प्रदेश में जो ये ऐसे स्मारक बने उस पे 600 करोड़ रुपए हुए, तो 1200 करोड़ रुपए वहाँ पर ज़्यादा खर्च हुए। तो क्या कहेंगे उसको? धार्मिक आस्था और पर्सनल जो आपका अपनी ख्वाहिशों को आप दो चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी तो इतिहास है ना भारत में। नहीं, इतिहास नहीं है। बाला साहब के देखिए वो इंसान थे, वो पॉलिटिशियन थे। संविधान लिखा है, बस इतना योगदान है। ठीक है। हिंदू कोड बिल के बारे में सुना है आपने? हाँ, वो सुना है। तो उसमें क्या था? उसमें हमको इतना डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन मेरे को अभी इतना डिटेल में नहीं मालूम। अच्छा, मनुस्मृति के बारे में? मनुस्मृति का भी मुझे याद नहीं है। राम का आपके जीवन में क्या योगदान है? कोई भी दो चार बातें। हमारी धर्म के में तो हमारी आस्था पूरी राम में है। जहाँ राम है वहाँ हम है, जो हम है वो हमारे साथ साथ राम चलते हैं। आपके जीवन को जो जीने की एक सुचारू रूप से दिन से लेकर रात तक की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो संविधान के माध्यम से होती है, श्री राम जी के माध्यम से होती है? मैं राम का नाम लेकर के अपनी तरह से जिंदगी जीती हूँ। मैं लेकिन मनुस्मृति तो कहती है कि जो महिला है वो शादी से पहले अपने पिता के अधीन रहे, शादी के बाद अपने पति के अधीन रहे, और जब पति एक्सपायर हो जाए तो अपने पुत्र के अधीन रहे। तो एक तरह से पूरी तरह से पुरुष प्रधानता के तहत मतलब एक महिला को विवश किया गया, और दूसरी तरफ संविधान है जो आपको पूरी तरह से आज़ादी देता है। अगर आप विधवा भी हो गए हो तो आपको दूसरी शादी करने का अधिकार देता है, आपके पास बच्चे नहीं है तो आपको गोद लेने का अधिकार देता है, आपको नौकरी करने का अधिकार देता है, आप प्रेग्नेंट हो जाती हो तो 6 महीने की जो मैटरनिटी लीव मिलती है उसमें भी आपको पूरा मिलता है। लेकिन और हिंदू कोड बिल के तहत तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पिता की संपत्ति में बड़ा। तो दोनों की चीज़ों किस तरह से देखते हैं? एक तरफ तो मनुस्मृति है जो आपसे सब सारे अधिकार छीनती है, एक तरफ संविधान है। देखिए, धर्म का एक टाइम पर उसका रेलेवेंस था। जब जहाँ धर्म की ज़रूरत थी उसके हिसाब से समाज को चलाने की ज़रूरत थी। उस वक्त जब वो मनुस्मृति बनी थी उस वक्त समाज कुछ और था। आज लगता है कि आज मनुस्मृति की जरूरत है? नहीं, ऐसा ज़रूरत नहीं है। मनुस्मृति के बारे में सुना है, जानते हैं? मनुस्मृति नहीं, मनुस्मृति नहीं सुना। नहीं, बहुत अच्छा लगा। इसका नाम क्या है स्मारक स्थल का? क्या नाम है? आप बताइए। अम्बेडकर गार्डन। अम्बेडकर गार्डन। आप बताइए इसका नाम क्या है? मेरा प्रेमलता के जो स्मारक स्थल है इसका नाम? अम्बेडकर गार्डन। पूरा नाम बताइए। क्या पता नहीं हम लोग। आपको पता है? नहीं मालूम हम लोग को। अच्छा, आपको भी नहीं पता? आपको पता है इसका नाम? पूरा नाम नहीं पता। अम्बेडकर पार्क। नॉलेज किसे कहते हैं? नहीं पता। नहीं पता। द ग्रेटेस्ट इंडियन का अवार्ड दिया गया था, वो पता है किसको मिला था? नहीं पता। अमेरिका के राष्ट्रपति ने किसी को सूरज की उपाधि दी थी, भारत के व्यक्ति को, किसको दी थी जानकारी है? वो भी नहीं पता। आपका नाम क्या है? मंतिशा। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। पहली बार आए हैं? जी। जो ये स्मारक है इसका नाम क्या है? अम्बेडकर पार्क। पूरा नाम बताइए। क्या है पूरा नाम? आपको पता है? काशीराम अम्बेडकर पार्क ऐसे ही नाम है कुछ। इनको भी नहीं पता है, और भी यूथ है उनसे भी जुड़ेंगे। भाई जी, नाम क्या है? चेहरा ना छुपाइए। जी बताइए। नाम कपिल सोनी। कहाँ से आए हैं? बाराबंकी से। अच्छा, जो ये स्मारक है इसका नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर पार्क। नहीं, पूरा बताइए। भीमराव स्मारक पार्क। आप बताइए भाई जी। पार्क का नाम हाँ। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पार्क है। पूरा नाम? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क। यहाँ अंदर घुसे थे, बहुत जगह लिखा हुआ, आपने पढ़ा एक बार भी? नहीं पढ़ा तो नहीं। ये क्यों बनवाया, किसने बनवाया, कुछ बेसिक जानकारी है? मायावती जी ने। क्यों बनवाया, कुछ पढ़ा है उसके बारे में? नहीं। अच्छा, यहाँ पर क्यों है? फोटो खींचने के लिए या ये सुंदर लग रहा है इसको देखने के लिए? सुंदर लग रहा है और चर्चित में भी था, इसीलिए देखने आ गए। तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, हम कहीं जा रहे हैं तो बेसिक जानकारी ले। नोटिस नहीं किया मैं। अच्छा, जानना चाहूँगी, जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं, एक पिलर है उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, क्या वो आपने पढ़ने का प्रयास नहीं किया? नोटिस नहीं किया, प्रयास मतलब उतना माइंड गया नहीं वहाँ। अच्छा, माइंड नहीं गया। क्योंकि पर्पस ही था कि आए, चर्चे में था तो उतना। अब छोटी है तो बड़ी बात हम लोग को करना चाहिए, लेकिन नोटिस कोई कौन किससे ही पूछ ले 90% अप्रॉक्स नहीं करेंगे सब। डॉक्टर अम्बेडकर का इस देश के लिए। अच्छा, डॉक्टर अम्बेडकर का इस देश के लिए क्या महत्व है? उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जैसे कि अपना ये जो भी
संविधान लगाए थे, वो SC/ST जो भी अपना बेनिफिट उठा रहे हैं उनके लिए भी सही है। नहीं, खाली SC/ST के लिए बेनिफिट दिया उन्होंने? नहीं, और सब के लिए भी दिया, लेकिन मेरे व्यू पॉइंट से तो जैसे आजकल का दौर चल रहा है कि SC/ST ही जो है सबको, उनको ज़्यादा हम लोग के जनरल OBC से मिल रहा है। अच्छा, उनको ज़्यादा मिल रहा है? हाँ, मतलब एक तरह आप मानते हैं? कैसे आप किसी भी पॉइंट में ले लीजिए, चाहे वो गवर्नमेंट फॉर्म हो गया या किसी में भी, हर काफ़ी उन लोग को छूट मिला जाता है हम लोग के। अच्छा, जानना चाहूँगी जो मायावती जी ने पार्क बनवाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से, तो उन्होंने अच्छा किया या गलत किया? ये मैं अपना पॉइंट नहीं दे सकता कि अच्छा किया गलत किया, लेकिन सही है। नहीं, फिर भी नागरिक होने के नाते कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं ना। अच्छा किया, लोग आते हैं पर्पस से, कुछ लोग आते हैं देखने, कुछ लोग आते हैं फोटो। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर थे, उनको विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है आज तक भी? फर्स्ट सेकंड में? हाँ, ये मैं नहीं बता सकता। नहीं पता इस बारे में। द सिंबल ऑफ नॉलेज किसे कहते हैं? नहीं पता। द ग्रेटेस्ट इंडियन का अवार्ड दिया गया था, वो पता है किसको मिला था? नहीं पता। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने किसी को सूरज की उपाधि दी थी, भारत के व्यक्ति को, किसको दी थी, जानकारी है? पता, वो भी नहीं पता। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर हमने कई यूथ से बात करी और जो बातचीत में निकल कर आई, वो चीज़ें ये निकल कर आई हैं कि जो आज का यूथ है वो पढ़ने का प्रयास नहीं करता, घूमने तो आ जाता है, सेल्फी खींचने आ जाता है, लेकिन जो वहाँ का इतिहास है, जो जानकारी है, क्यों बनवाए, किसने बनवाए, किस पर्पज़ से बनवाए, इस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करता है। और जैसा ही मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि बहुत बड़ा पिलर है, वहाँ पर बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ लिखी गई हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएँ हैं, सेल्फी ले रही हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? उर्मिला। उर्मिला जी, कहाँ से आए हैं? हम इंदौर से। इंदौर से आए हैं, पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। इसका नाम क्या है, स्मारक स्थल का? क्या नाम है? आप बताइए। अम्बेडकर गार्डन। अंबेडकर गार्डन। आप बताइए, इसका नाम क्या है? मेरा प्रेमलता के जो स्मारक स्थल है, इसका नाम? अम्बेडकर गार्डन। पूरा नाम बताइए। क्या पता नहीं, हम लोग आपको पता है? नहीं मालूम हम लोग को। अच्छा, आपको भी नहीं पता। आपको पता है इसका नाम? पूरा नाम नहीं पता, अम्बेडकर पार्क से जानती अच्छा, जब आपने अंदर एंट्री की, वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पिलर बना हुआ है, उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इस पार्क को लेकर, वो आपने पढ़ने का प्रयास किया? आप पढ़ रहे थे ना, इसलिए मैंने प्रयास नहीं किया। मतलब मैं वहीं बैठी हुई थी, मैं देख रही थी आपको। मतलब आपके हिस्से की जानकारी आप निकाल रहे थे ना जानकारी, तो मैं आपको देख रही थी। नहीं, लेकिन फिर भी एक भारत का नागरिक होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है। जी, नहीं, बच्चा था ना, तो हम लोग इस पर, अगर वो हम देख के पढ़ने लगेंगे ध्यान से, तो इतनी देर में तो ये जो इनको देखना है ये भाग जाएंगे ना हमारे पास से। चलिए, आप फिर भी बता रहे हैं बेसिक तौर पर डॉक्टर अंबेडकर है, उनके नाम से बना हुआ है, तो जानना चाहूँगी, जो डॉक्टर अंबेडकर थे, भारत के जो पृष्ठभूमि है या खासकर महिलाओं की अगर मैं बात करूँ, कितना योगदान मानते हैं अपने जीवन में उनका? बहुत ज़्यादा योगदान दिया है उन्होंने। किस तरह से? बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ उन्होंने लागू करवाई हैं हमारे लिए। नहीं, थोड़ा दो चार चीज़ें बताएं हमारे दर्शकों को। दो चार चीज़ें किस टाइप से, मतलब उन्होंने क्या किया, आपके जीवन में क्या योगदान है उनका? उन्होंने जैसे जो गरीबी को बहुत सारा, उन्होंने जैसे जो गरीब अमीर में अंतर होता था, उन्होंने बहुत काफ़ी महिला में जैसे जाति पाति का जो होता था, उन्होंने बहुत उसको वो करा है। महिलाओं को पढ़ने से कौन रोकता था? महिला को पढ़ने से तो जो उनके घर के लोग हैं वही रोकते थे, और कौन रोकेगा? नहीं, घर वाले भी तो कोई कारण होगा ना जो रोकते हैं। वही कि मतलब पहले इतना पढ़ाई को इतना मानते तो थे नहीं। जो लोग अच्छा समझते थे वो अपनी बहन बेटियों को पढ़ाते थे, और जो लोग नहीं शिक्षा का इतना महत्व समझते थे वो मनुस्मृति के बारे में सुना है, जानते हैं? मनुस्मृति? नहीं, मनुस्मृति नहीं सुना। नहीं सुना। संविधान के बारे में? हाँ, सुना है, संविधान के बारे में। संविधान के बारे में सुना है। चलिए, देखिए, यहाँ पर जो बात हुई है वो कह रहे हैं कि संविधान के बारे में पता है, लेकिन मनुस्मृति के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। कुछ यूथ लड़कियां भी, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। थोड़ा आ जाइए, भागिए मत, इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? नाम क्या आपका? मेरा नाम शहजाद है। अरे भाई, इतना क्यों शर्मा रहे हो? स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो? नहीं, हम पढ़ते नहीं। अच्छा, पढ़ते नहीं हो। अच्छा, ये बताइए मुझे, इस पार्क का नाम क्या है? अम्बेडकर पार्क। पूरा नाम बताइए, छोड़ूंगी नहीं ऐसे। नहीं, पूरा नाम हमको नहीं मालूम, फर्स्ट टाइम आया है ना। फर्स्ट टाइम आए हैं, तो कैसा लग रहा है? वो मेरी ननद, उनको पूछी, उनको जानकारी है। कौन सी वाली? ये पीछे वाली इनको। अच्छा, चलिए, वो कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, ये मेरी ननद है। और यहाँ पर कुछ और महिलाएं हमें दिखाई दे रही हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? शालिनी गुप्ता। शालिनी गुप्ता जी, कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से। बॉम्बे से। तो जानना चाहूँगी, यहाँ पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, वेरी डिफरेंट। वेरी डिफरेंट। जी, इस पार्क का नाम क्या है? हाथी पार्क। हाथी पार्क। अच्छा, आपने कुछ इस पार्क के बारे में पढ़ा, यहाँ पर जो लिखी हुई है ऐतिहासिक चीजें? नहीं मिला। अच्छा, अभी टाइम नहीं मिला। हाँ, पढ़ने का। जी, जब एंट्री किया था तो हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था, सो हम लोग साथ में घुस गए, बिकॉज फिर इधर उधर हो जाते। तो अभी पढ़ेंगे उसके बारे में? मे बी शायद।
जी। ये बस ये मालूम है मायावती ने बनाया था, इतना मालूम है। अच्छा, मायावती जी ने बनाया था। हाँ। अच्छा, उन्होंने ये इतने सारे पत्थरों की मूर्तियाँ बना दी, सही क्या उन्होंने? सबके अपने अपने ना ख्याल हैं, सबके अपने अपने पैशन हैं। जब पावर में जो रहेगा वो अपनी तरीके से हर चीज़ का इस्तेमाल करता है। आपका क्या ख्याल है इस चीज़ को लेकर? मैं कह रही थी थोड़ा सा छोटे वे में कम खर्चा करके बनाते और आधा पैसा कहीं और लगाते थे, आधा चीज़ में इन्वेस्ट करना। अभी हमने देखा कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उस पे 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस जो ये उत्तर प्रदेश में जो ये ऐसे स्मारक बने उस पे 600 करोड़ रुपए हुए, तो 1200 करोड़ रुपए वहाँ पर ज़्यादा खर्च हुए। तो क्या कहेंगे उसको? धार्मिक आस्था और पर्सनल जो आपका अपनी ख्वाहिशों को आप दो चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। राम मंदिर जो बना अयोध्या में वो धार्मिक आस्था थी, वो समथिंग विच इज़ इट कैनॉट बी कंपेयर्ड एट ऑल बाय एनीबडी। ये भी तो इतिहास है ना भारत में। नहीं, इतिहास नहीं है। बाबा बाला साहब के देखिए वो इंसान थे, वो पॉलिटिशियन थे। राम से आपका पॉलिटिशियन का कैसे आपके जीवन में डॉक्टर अंबेडकर का क्या योगदान है? हमारा उन्होंने संविधान लिखा है, बस इतना योगदान है। ठीक है, हमारे जैसे बहुत सारे भारत में बहुत बड़े बड़े लीडर हुए, उनमें से एक वो भी हैं। भारत की स्वतंत्रता के टाइम पर और उसके संविधान के लिए और भारत को ये बनाने के लिए, कंट्री के लिए बहुतों ने कंट्रीब्यूशन दिया। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। हिंदू कोड बिल के बारे में सुना है आपने? हाँ, वो सुना है। तो उसमें क्या था? उसमें हमको इतना डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन मेरे को अभी इतना डिटेल में नहीं मालूम। अच्छा, मनुस्मृति के बारे में? मनुस्मृति का भी मुझे याद नहीं है। राम का आपके जीवन में क्या योगदान है? कोई भी दो चार बातें। हमारी धर्म के में तो हमारी आस्था पूरी राम में है। जहाँ राम है वहाँ हम है, जो हम है वो हमारे साथ साथ राम चलते हैं। आपके जीवन को जो जीने की एक सुचारू रूप से दिन से लेकर रात तक की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो संविधान के माध्यम से होती है, श्री राम जी के माध्यम से होती है। मैं राम का नाम लेकर के अपनी तरह से ज़िंदगी जीती हूँ। मैं किसी के ना तो तरीके से जी पाती हूँ ना किसी और के, लेकिन मैं राम का, भगवान का नाम लेके सोते वक्त और उठते वक्त दो ही। लेकिन मनुस्मृति तो कहती है कि जो महिला है वो शादी से पहले अपने पिता के अधीन रहे, शादी के बाद अपने पति के अधीन रहे और जब पति एक्सपायर हो जाए तो अपने पुत्र के अधीन रहे। तो एक तरह से पूरी तरह से पुरुष प्रधानता के तहत मतलब एक महिला को विवश किया गया। और दूसरी तरफ संविधान है जो आपको पूरी तरह से आज़ादी देता है। अगर आप विधवा भी हो गए हो तो आपको दूसरी शादी करने का अधिकार देता है। आपके पास बच्चे नहीं है तो आपको गोद लेने का अधिकार देता है। आपको नौकरी करने का अधिकार देता है। आप प्रेग्नेंट हो जाती हो तो 6 महीने की जो मैटरनिटी लीव मिलती है उसमें भी आपको पूरा मिलता है। लेकिन और हिंदू कोड बिल के तहत तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पिता की संपत्ति में भरा। तो दोनों की चीज़ों किस तरह से देखते हैं? एक तरफ तो मनुस्मृति है जो आपसे सब सारे अधिकार छीनती है, एक तरफ संविधान है। देखिए, धर्म का एक टाइम पर उसका रेलेवेंस था। जब जहाँ धर्म की ज़रूरत थी उसके हिसाब से समाज को चलाने की ज़रूरत थी। उस वक्त जब वो मनुस्मृति बनी थी उस वक्त समाज कुछ और था। आज लगता है कि आज मनुस्मृति की जरूरत है? नहीं, ऐसा ज़रूरत नहीं है। समय के साथ देखिए, आप अगर गंगा के पानी को आप रोक दोगे तो आप वो गंगा का पानी की शुद्धता रह जाएगी। कोई भी चीज़ को अगर आप समय के हिसाब से बहाव नहीं दोगे, बदलाव नहीं दोगे तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। 25 जनवरी 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था, उसको जला दिया था। तो उसको आप कितना उचित मानते हैं? भाई, वो उनका विचार था, उन्होंने किया, लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक था। शायद उस वक्त मैं होती और वो मैं उनके विचारों से सहमत होती तो मैं। आपके क्या विचार थे? जो ग्रंथ किसी को गुलाम बनाए, उनके अधिकार छीने। जिस समय पर जो चीज़ थी वो उस समय के लिए थी, उसमें अगर बदलाव नहीं लाओगे तो लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आज के संदर्भ में अगर हम बात करें, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम संविधान खत्म करेंगे और मनुस्मृति को लागू करेंगे। तो क्या लगता है मनुस्मृति के तहत व्यक्ति बिना बदलाव लाए अगर कोई भी चीज़ को एज इट इज़ लागू करोगे तो उसकी कोई वैल्यू, रिवोल्ट होएगा। तो आपको हर चीज़ को आज मैं अपने घर में जो कानून बच्चों के लिए करती हूँ, 10 साल पहले मैं अपनी बेटी को जो बोलती थी 10 साल पहले, आज उसके हर 2 साल में मेरी विचारधारा अपनी बेटी को शिक्षा देने में ही बदल जाती है। पिछले दिनों रामचरितमानस को लेकर काफ़ी बवाल मचा, आपने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से। तो उसमें बहुत सारी चौपाइयाँ आज भी ऐसी हैं, विद्यमान है, जो ये कहती है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी है सकल ताड़न के अधिकारी। लेकिन एक पक्ष ये भी कह रहा है कि जो ताड़ना का अर्थ है वो शिक्षित है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? उस वक्त लिखी गई है ना, आपको तैयार नहीं है वो। देखिए, आप ये उस वक्त लिखनी गई, लेकिन चले ठीक है, उस समय गलत था, उस समय हुआ। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग हैं, आज भी उसको मतलब मैंने देखा डॉक्टर, इंजीनियर, जज तक मतलब ताली बजा बजा के इस चौपाई को गाती हैं। तो क्या ये उचित है? देखिए, वही मैं कह रही हूँ, वो अपने घर में क्या उसका इस्तेमाल, महिलाएं अपने आप को अपमानित करती हैं। वो उस अपने घर में क्या वो नियम का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप उनसे क्वेश्चन करो ना कि जो आप ताली बजा रहे हो, क्या आप वही चीज़ अपनी बेटी बहू पे करने की ताकत रखते हो क्या? नहीं रखते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? तरुणा अग्रवाल। कहाँ से हैं? मुंबई। अच्छा, इस पार्क का नाम क्या है पूरा? बाबा भीमशंकर अम्बेडकर। किसने बनवाया था ये? मायावती। मायावती जी ने।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, मैंने अभी जिस तरह से बात करी, खासकर मैं महिलाओं के संदर्भ में बात करूं, मैंने जिस तरह से महिलाओं के संदर्भ में यहाँ पर बात की और महिलाओं से जुड़ने का प्रयास किया, और जो बेसिक चीज़ निकल कर आई है, महिलाएं पढ़ती नहीं हैं, जानती नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे एजुकेटेड हैं, लेकिन जो एक जागरूकता होनी चाहिए कि हम कहीं पर जा रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में हमें बेसिक जानकारी लेनी है, उसको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं करते। सिर्फ मनोरंजन के पर्पज़ से यहाँ पर आते हैं और उसी पर्पज़ से वो वापस भी चले जाते हैं। अभी जिस तरह से मैंने हिंदू कोड बिल को लेकर बात की, मनुस्मृति को लेकर बात की, संविधान को लेकर बात की, और आपने बखूबी सुना कि उन्होंने क्या क्या कहा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, ये खूबसूरत मंजर, चमचमाती इमारत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ से